हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द समरी ऑफ एवरी मैन इन इज ह्यूमर। ये जो है प्ले है, फर्स्ट प्ले है बेन जॉनसन का, जिसको परफॉर्म किया था लॉर्ड चैम्बरलेन मैन ने एट कर्टन थिएटर। इसका जो प्रोलॉग है वो कंटेम्प्रेरी ड्रामा को अटैक करता है और थ्योरी ऑफ ह्यूमर को एक्सप्लेन करता है। इस प्ले में शेक्सपियर ने एज एन एक्टर काम किया है और उन्होंने एडवर्ड नोबेल का जो रोल है वो प्ले किया है। एक कैरेक्टर है कैप्टन बॉबाडिल नाम का, जो कि जॉनसन का ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, जो कि एक बोस्टफुल कॉवर्डली सोल्जर है, जिसका कि रोल चार्ल्स डिकन ने प्ले किया है। इसके प्रोलॉग में जो स्पीकर है अनाउंस करता है थिएटर की पॉपुलैरिटी को, एंड जो स्पीकर होता है वो लोगों को, व्यूअर्स को डेड लाफ मतलब कि बच्चों की तरह हंसाना चाहता है। प्ले की शुरुआत होती है नोवेल नाम के पर्सन से, जो कि अपने सर्वेंट ब्रेनवॉर्म को बोलता है कि मेरे बेटे को बुलाओ। उसके बेटे का नाम होता है एडवर्ड नोवेल। अब नोवेल जो है एडवर्ड को समझाता है, अपने बेटे को समझाता है एज यूजुअल कि तुम अपनी ये बुरी आदतें छोड़ दो, तुम एक बेटर मैन बन जाओ। अब वेलब्रेड नाम का एक पर्सन, जो कि एडवर्ड नोवेल का फ्रेंड होता है, वो आता है और ब्रेनवॉर्म को एक चिट्ठी देता है कि ये जो चिट्ठी है वो तुम एडवर्ड नोवेल को दे देना। और ब्रेनवॉर्म से वो चिट्ठी नोवेल ले लेता है और उसको पढ़ता है। जब वो उसको बहुत बैड फील होता है, क्योंकि उसमें उसके बारे में काफ़ी बुरा लिखा होता है। जो चिट्ठी लिखता है वेलब्रेड, वो एडवर्ड के लिए लिखता है, जिसमें कि वो उसके फादर यानी कि नोवेल के लिए बहुत गलत जो वर्ड्स है वो लिखता है। तो वो नोवेल जो है वो चिट्ठी पढ़ लेता है। अब उसको बहुत बुरा फील हो रहा होता है। अब नोवेल जो है ब्रेनवॉर्म को वो चिट्ठी वापस करता है और बोलता है कि ये चिट्ठी जो है एडवर्ड को दे दो। एंड वो सोचता है कि अब मैं अपने बेटे एडवर्ड को फोर्स नहीं करूँगा कि वो एक गुड मैन जो है वो बने। अब यहाँ पर क्या होता है, मैथ्यू और कैप्टन बॉबाडिल बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक कॉब के हाउस में मिलते हैं और वो बोलते हैं कि जो मैथ्यू होता है वो कहता है कि डाउन राइट ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है एंड उसने मुझे मारने की धमकी दी है। तो अब डाउन राइट जो है वो वेलब्रेड का कज़न ब्रदर होता है। अब कैप्टन बॉबाडिल ने मैथ्यू को बोला कि तुम टेंशन मत लो, अगर डाउन राइट ने तुम्हें इंसल्ट किया है, तुम्हें मारने की धमकी दी है, तो मैं तुम्हें डिफेंस टेक्निक्स जो है सिखाता हूँ। वेलब्रेड जो है वो काइटली के घर में रहता है, जो कि एक क्लॉथ ऑनर है। काइटली जो है वो डाउन राइट को वेलब्रेड के बारे में बोलता है कि वेलब्रेड जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो गलत है। वो हमारे घर में रहता है और मेरी वाइफ और जो मेरी वाइफ की जो बहन है वो दोनों मेरे घर में होती है और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों को लेकर आता है, तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो अब डाउन राइट को ये सब सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है। अब काइटली जो है उसको वो थोड़ा शक करता है अपनी वाइफ पे कि शायद उसका कोई अफेयर है। अब जो काइटली है उसको काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है अपनी वाइफ डेम काइटली और उसकी सिस्टर ब्रिजेट की। अब जो नोवेल है वो एडवर्ड और स्टीफन को जो है ढूंढ रहा होता है। अब इधर से ब्रेनवॉर्म जो है वो एज अ सोल्जर जो है एज अ डिस्गाइज हो, उसने भेस बदला होता है। ब्रेनवॉर्म कौन है? सर्वेंट होता है नोवेल का। तो अब ब्रेनवॉर्म जो है एज अ सोल्जर उसने भेस बदला हुआ है और वो नोवेल का पीछा कर रहा है। नोवेल किसको ढूंढ रहा है? एडवर्ड और स्टीफन को। अब ब्रेनवॉर्म जब इन दोनों को मिलता है, एडवर्ड और स्टीफन को मिलता है और उनको बताता है कि तुम्हें ये जो स्वॉर्ड है ये खरीद लेनी चाहिए। अब स्टीफन के पास पैसे नहीं होते हैं, तो स्वॉर्ड खरीदने के लिए वो अपनी रिंग जो है ब्रेनवॉर्म को दे देता है। मैथ्यू और बॉबाडिल वेलब्रेड को मिलते हैं और इधर से एडवर्ड और स्टीफन भी इसके पास आ जाते हैं। अब बॉबाडिल जो है वो मैंने आपको बताया था प्ले की स्टार्टिंग में कि ही इज़ अ कावर्डली बोस्टफुल कावर्डली सोल्जर। काफ़ी ज़्यादा डींगे मारता है ये, बट मतलब डरपोक होता है ये सोल्जर। अब स्टीफन को ये बोलता है कि तुम मुझे अपनी तलवार दिखाओ, तो फिर वो उसको बोलता है कि ये तलवार जो है, ये जो स्वॉर्ड है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हें किसी ने फूल बनाया, तुम्हें किसी ने पागल बनाया, तुम्हारा किसी ने पोपट कर दिया है। अब ब्रेनवॉर्म जो है वो एडवर्ड को बोलता है कि तुम्हारे फादर जो है तुम्हें चेज कर रहे हैं, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अब काइटली जो है अपने कैशियर को बोलता है, जिसका नाम होता है कैश, उसको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर वेलब्रेड जो है अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर आए तो मुझे बता देना, क्योंकि काइटली जो है वो अपनी वाइफ पर शक कर रहा होता है, ऐसा इसलिए इसको बोलता है। अब वेलब्रेड जो है वो घर पे आता है। अब वेलब्रेड जो है वो कैश को पूछता है कि घर पे काइटली है, तो बोलता है कि नहीं है। तो अब वो अंदर जाता है और कैश जो है काइटली को इन्फॉर्म कर देता है कि वेलब्रेड जो है वो घर पर आया है। डाउन राइट को गुस्सा चढ़ा होता है, क्योंकि काइटली ने डाउन राइट को वेलब्रेड के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि ये इसका बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, तो इसको गुस्सा चढ़ा होता है। अब डेम काइटली को ये गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरे भाई को वेलब्रेड को अपने घर पे क्यों रखा हुआ है।
तभी उससे इस वक्त मैथ्यू भी आ जाता है, ब्रेनवॉर्म भी आ जाता है, स्टीफन भी आ जाता है, एडवर्ड भी आ जाता है, बॉबडील भी आ जाते हैं, सभी काइटली के घर पे आ जाते हैं। अब वेलब्रेड जो है वो ब्रिजेट को बताता है कि एडवर्ड जो है वो ब्रिजेट को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब मैथ्यू और बॉबडील जो है ब्रेनवॉर्म को बोलते हैं कि तुम डाउनराइट को अरेस्ट कर लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि डाउनराइट ने मैथ्यू को धमकी दी थी मारने की, ठीक है। ब्रेनवॉर्म को क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम वो एक पुलिसमैन के भेस में होता है। तो अब वो ये दोनों ब्रेनवॉर्म को पैसे देते हैं ताकि वो इसको अरेस्ट कर ले। अब ब्रेनवॉर्म जो है वो जो पुलिसमैन के भेस में डाउनराइट को अरेस्ट कर लेता है। लास्ट में जस्टिस क्लेमेंट के पास सारे जाते हैं, वो सबकी बातें सुनते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, और ब्रेनवॉर्म जो है वो बताता है कि ये जो सब मैंने किया था ये इसलिए किया था, जो भेस बदले मैंने इसलिए बदले थे क्योंकि एडवर्ड और ब्रिजेट एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उनकी शादी करवाना चाहता था। तो जस्टिस क्लेमेंट सबको बोलते हैं कि सारा गुस्सा दूर करो, सभी अपनी कन्फ्यूजन दूर करो और एडवर्ड और ब्रिजेट को कॉन्ग्रेचुलेट करो, एंड जो प्ले है वो एंड हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर।